तो दोस्तों आपको ये जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो या रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो या फिर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो, इन सब से कई ज्यादा पॉपुलर और एक बड़ी फैन फॉलोइंग रखने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और खुद अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पीएम मोदी की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग क्यों है, इसकी एक सटीक वजह बताई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ मुजीब मसाल के हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि पीएम मोदी की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग क्यों है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग की सबसे बड़ी वजह उनका रेडियो शो मन की बात है। मन की बात एक ऑल इंडिया रेडियो शो है जो कि 3 अक्टूबर 2014 को इंडिया की पब्लिक के बीच लाया गया। 3 अक्टूबर 2014 के पहले शो के बाद से अब तक मन की बात के 104 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। ये शो भारत की हर भाषा में डब करके चलाया जाता है जिससे कि भारत का हर व्यक्ति इस शो के साथ अच्छी कनेक्टिविटी फील कर सके। और मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिलीज किया गया। तो मन की बात का 104वां एपिसोड 28 अगस्त 2023 को रिलीज किया गया। मन की बात रेडियो शो में पीएम मोदी लोगों के साथ सीधी बातचीत करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमें यह भी पता चलता है पीएम मोदी इसलिए इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नेता है, बल्कि पीएम मोदी इस वजह से ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो भारत की जनता के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। और सच में इसका एक बड़ा रीजन पीएम मोदी का रेडियो शो मन की बात है। ये तो बात हुई पीएम मोदी को रेडियो शो से मिली फैन फॉलोइंग की, लेकिन मोदी जी की फैन फॉलोइंग का एक बड़ा कारण और है जो कि आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो मोदी जी की फैन फॉलोइंग का एक बड़ा कारण उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, क्योंकि मोदी जी भारत के पीएम होने के साथ साथ भारत के एक बड़े डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी हैं। क्योंकि पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर 93 मिलियन फॉलोवर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 82 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं। और वहीं बात करें फेसबुक की तो फेसबुक पर 48 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पर भी पीएम मोदी के 20 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं। इसी वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में पीएम मोदी को सोशल मीडिया पॉलिटिशियन बताया गया है। और इससे भी अलग नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने की एक बड़ी वजह इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ही बताया गया है, क्योंकि 2014 में पीएम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए भारत के हर एक व्यक्ति से कनेक्टिविटी बनाई। पीएम मोदी ने इंडिया के अपकमिंग मिशंस हो, इंडिया के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हो या फिर पीएम की विदेश यात्रा हो और देश के लिए और देश की जनता के लिए कोई भी सही या गलत फैसला हो, सभी को सोशल मीडिया पे शेयर कर भारत की जनता के बीच एक पर्सनल कनेक्टिविटी बनाई, जो कि आज के समय में उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग से पता चलता है। और अब सोशल मीडिया से हटके बात आती है पीएम मोदी की विदेश यात्राओं की और विदेश में रह रहे इंडियंस के सपोर्ट की। सन 2014 में इंडिया के पीएम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी विदेश यात्राएं करी, जिसका मेन मोटिव ये था कि पीएम की विदेश यात्राओं से दूसरे बाकी देशों के साथ भारत के पीएम के और भारत के अच्छे रिश्ते बने रहें, जो कि आज हमें देखने को भी मिलता है। पीएम की विदेश यात्राओं की वजह से ही आज के समय में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक डेवलप हुई है। इसी वजह से आज हम अपने देश में अच्छे ट्रेड और अच्छे फॉरेन रिलेशन और एक बेहतर डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो अब बात आती है विदेश में रह रहे इंडियंस की, जो कि विदेश में रहने के बावजूद भी पीएम मोदी को फुल सपोर्ट करते हैं। सम ऑफ द इंडियंस जो कि विदेश में रहने के बावजूद पीएम मोदी को फुल सपोर्ट करते हैं। और अब बात आती है उसकी, जिसने कि पीएम मोदी को एक अच्छे और सच्चे लीडर के साथ साथ एक ब्रांड बना डाला, तो वो है पब्लिसिटी। तो आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में भी। तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद पूरे देश की जनता को अपने बारे में बताने के लिए 471 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया। लेकिन इतने ज्यादा खर्चे की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? देखो 2014 में पीएम और पीएम की कुर्सी के बीच दो बड़ी मुश्किलें खड़ी थी। एक ये कि वो एक रीजनल ब्रांड थे जिन्हें की नेशनल ब्रांड बनाया जा रहा था, और दूसरा जनरेशन गैप थे, क्योंकि जब मोदी पीएम बने थे उनकी एज 63 साल थी। 15 करोड़ वोटर्स इंडिया में पहली बार वोट डालने वाले इंडिया के यूथ थे। तीसरी मुश्किल थी सन 2002 में हुए एंटी मुस्लिम राइट की, जिसका धब्बा मोदी के सर से हटा नहीं था। लेकिन उनकी टीम ने जी जान लगाकर ये सारी प्रॉब्लम सोल्व करी। जैसे कि पहली प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मोदी ने 470 पॉलिटिकल रैली और लगभग 5000 इवेंट्स को अटेंड किया। यूथ को मोटिवेट करने के लिए कई कॉलेजेस में स्पीचेस दी, और जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ मौजूद थे, सोशल मीडिया का पूरा सहारा लिया। और मोदी के ऊपर से मोदी की टीम ने और बीजेपी सपोर्टर्स ने कोर्ट से मिले क्लीन चिट का सहारा लिया। तो शायद इतनी सारी बातें जानने के बाद आपको एक क्लियर हो गया होगा कि क्यों पीएम मोदी इतने ज़्यादा फेमस हैं, और क्यों भारत के अलावा और क्यों दूसरे देशों में पीएम मोदी की गूंज सुनाई देती है। तो लास्ट में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मोदी के अलावा 2024 में कोई और पीएम बनता है तो वो मोदी के जितना फेमस हो पाएगा या नहीं।